योगी राज में अपराधियों के लिए ऑपरेशन बुलेट चल रहा है ना। इसके बावजूद यूपी के अमेठी में क्राइम की एक बड़ी वारदात हो गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक टीचर, उनकी पत्नी, उनकी 6 साल और 2 साल की बेटी को गोली मार दी गई। आरोपी ने हत्या से पहले ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर हत्या करने का प्लान भी बता दिया था। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि उस हत्यारे के खिलाफ योगी फोर्स कौन सा एक्शन लेगी। ये आंगन 2 बच्चियों की खिलखिलाहट से गूंजा करता था। इस आंगन में एक शिक्षक पिता अपनी बच्चियों के साथ खुशियों के पल गुजारता था, लेकिन अब इस आंगन में बचे हैं खून के निशान और मातमी सन्नाटा। अमेठी में एक परिवार पल भर में खत्म हो गया। एक शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी। पेशे से टीचर सुनील कुमार अपनी पत्नी पूनम और 2 बेटियों के साथ रहते थे। गुरुवार शाम करीब 7 बजे एक शख्स ने घर में घुसकर पूरे परिवार की हत्या कर दी। बदमाश ने पहले पति पत्नी को गोली मारी, फिर 6 साल और 2 साल की बच्चियों को गोली मार दी। लगभग शाम को 7 बजे जब यहाँ पर आरती हो रही थी, दुर्गा जी की आरती यहाँ पर हो रही थी और आरती जैसे शुरू होती है उसी की आवाज के साथ में ये जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ पे गोलियों की गड़गड़ाहट के साथ 4 लोगों को मार दिया जाता है और इन 4 लोगों में पति पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चे भी हैं। जो कलर वाली बाल्टी जो यहाँ पे रखी गई है, वहीं पर जो पति पत्नी थे उनकी जो बॉडी है वो वहीं पर पड़ी हुई थी। दोनों की जो बॉडी थी वो अगल बगल पड़ी हुई थी। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पहले शिक्षक को टारगेट करते हुए गोली मारी गई और ये गोली इतनी सटीक मारी गई और इतनी सटा के मारी गई, ऐसा लग रहा है कि जिसने भी इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है उसको परिवार जो है वो पहले से जानता था। आरोपी हमलावर का नाम चंदन वर्मा है। सवाल है कि आखिर आरोपी ने एक पूरे परिवार की इतनी बर्बरता से हत्या क्यों की। पुलिस का दावा है कि आरोपी चंदन का टीचर सुनील कुमार की पत्नी से अफेयर था। कुछ समय पहले चंदन के खिलाफ पूनम की तरफ से छेड़छाड़ की FIR भी दर्ज करवाई गई थी। टीचर थे यहाँ सुनील कुमार गौतम, इनकी महिला को किसी ने वहाँ छेड़ा था, जहाँ पहले थे महाराज के पास, तो उसने हाँ वही उसमें FIR करवाई थी हरिजन एक्ट की, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। तो हमको तो डाउट है कि मारने वालों को किसी ने कुछ देखा नहीं। अच्छा। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता, उस आधार पर एक से अधिक कहा जा सकता है। पुलिस को जांच में मालूम चला कि आरोपी चंदन ने पहले ही व्हाट्सएप स्टेटस पर लिख दिया था कि 5 लोगों की हत्या होगी। 4 लोग टीचर के परिवार में थे और माना जा रहा है वो हत्या के बाद खुद भी खुदकुशी करना चाहता था। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी चंदन अहोरवा भवानी धाम दर्शन करने गया था। दर्शन के बाद आरोपी चंदन टीचर के घर पहुंचा और शिक्षक के पूरे परिवार को गोली मार दी। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाजा है और या तो वो खुला है या खोला गया है, और जो स्थितियां जो साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई है। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उसको बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने हत्या के आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। अमेठी हत्याकांड के बाद विपक्ष को योगी सरकार पर हमले का मौका मिल गया। अगर आप ये कहते हैं कि कानून की बड़ी अच्छी स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी स्थिति, तो फिर इस तरह घटनाक्रम क्यों हो रहे हैं? ये तो सरकार को खुद ही जवाब देना है। अगर वो कह रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे राज्यों में जाकर के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का बखान करते हैं। उत्तर प्रदेश में आकर के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया और गुंडों ने उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ दी है। लोग घर में घुस करके नरसंहार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल, उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। अभी तक योगी राज में माफिया, दुष्कर्मियों और लुटेरों को लंगड़ा बनाया जा रहा था, उन्हें व्हील चेयर लायक बनाया जा रहा था।
अब सवाल है कि क्या अमेठी के गुनहगार का भी वही इलाज होगा जो इन दिनों यूपी में अपराधियों का हो रहा है। अमेठी से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।